जी, संतों का आना ही नगर में, संतों का आना ही भाग्य है। फिर वहां आकर के उनका वचन, उनका आशीर्वाद मिल जाए, ये सौभाग्य है। और संत हमारे घर तक आ जाए, ये महासौभाग्य है। और उनके आगमन के साथ ही अगर आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ग्रंथ लिखते जो कर्म कहीं नहीं करते वो उन क्षणों में भावनाओं की विशुद्धि से जन्म जन्मांतर के बाद कर जाते हैं। शिवेंद्र भगवान ने यही कहा है, पता नहीं कब किस वक्त पर आपका पुण्य उदय में आ जाए, छटक छटक करके, और आपके भीतर के हृदय की कलियां चटक चटक करके खुल जाए, खिल जाए। पता नहीं वो क्षण कब आता है, पर हाँ ऐसा ही आता है जैसे कि अभी कुछ अंशों में आप लोग अनुभव कर रहे हैं। बहुत दिन से आप सभी लोग लगे हुए थे कि माता जी नया बाजार आना है। मैं यही सोचती थी, नया तो कुछ है ही नहीं, अनंत काल का संसार पुराना है, नया तो कुछ है ही नहीं। कि बार बार कह रहे नया ही है। मैंने फिर पूछा नया बाजार है? बोले हाँ हमारा तो नया ही बाजार है, पर आकर के देखा तो अनंत काल पुराना ही बाजार है। वही भगवान जो अनंत काल से होते आ रहे हैं, वो तीर्थंकर भगवान, और वही अनंत काल की भटकती आत्माएं। लेकिन तीर्थंकर भगवंत के चरण सानिध्य में आकर के अनंत काल की भटकती आत्माएं भी अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाती है। ये अवसर आप लोगों को अभी प्राप्त हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग सारे विधान कर पाते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ विधान बहुत दुर्लभता से मिलता है। जब हम उज्जैन गए थे और वहीं पर यह ग्रंथ को लिखा गया, कल्याण मंदिर जो स्तोत्र है इसको वहीं पर लिखा उज्जैन में, और विहार करते उज्जैन गए। हमारा कोई इरादा नहीं था कि वहां कुछ करना है, ऑन द वे था, आगे निकलना था, किंतु उज्जैन के सारे महानुभावों ने जिद पकड़ ली कि माता जी जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे कल्याण मंदिर विधान का, तब तक हम उठेंगे नहीं। और मैं भी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि मुझे भी आगे जाना था बड़ोदरा साइड में, गुजरात में, और इन लोगों ने कहा हमें तो आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जहां जिस क्षेत्र पर लिखा गया है पूर्णचंद्र स्वामी ने उज्जैन नगरी में महाकाल जिसको बोलते हैं, वहीं पर ये घटनाएं घटी हैं। और आप आशीर्वाद नहीं दे देंगे तो क्या होगा हमारा? आपको आशीर्वाद देना ही होगा। और की भावनाओं के इतनी तीव्रता होने की वजह से मुझे आशीर्वाद देना पड़ा। पहली बार हमने वहां पर विधान करवाया, दूसरी बार अभी यहाँ पर यह घटना बहुत पुरानी है। कहते हैं कि जब एक ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पर जा रहा था स्नान करने के लिए, चोटी हाथ में पकड़ा था बस, और बड़े अहंकार से चला जा रहा था। उन क्षणों में एक दिगंबर महामुनीश्वर जा रहे थे, वो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे आ रहे थे। जैसे ही देखा मुनिराज को तो वो अपने अहंकार में बोला, अरे नग्न अवधूत दिखता नहीं तुझे? एक ब्राह्मण नर्मदा के तट पर जा रहा है और तुम चले आ रहे हो सीधे, दूर हटो मुझसे। और मुनिराज ने सुना कर दिया। वो क्यों स्पर्श करना चाहते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहानी कहती है कि वो उसके आत्मा तक स्पर्श करना चाहते थे, क्योंकि संतों की जो प्रवृत्ति होती है बहुत विचित्र हुआ करती है, सामान्य लोगों की पकड़ में नहीं आ सकती। कई बार आचार्य भगवान के जीवन की प्रवृत्ति को हमने देखा है। निर्धन व्यक्ति बिल्कुल खाने के फाके पड़े थे, और वो व्यक्ति आया जैन समाज का, 2 दिन आ गए थे, और आचार्य महाराज को दर्शन करके बोला, फटेहान है महाराज आशीर्वाद दो, मोहताज हो गया हूँ दाने के लिए, बहुत परेशानी में पड़ा हुआ हूँ। आचार्य महाराज ने देखा, आशीर्वाद दिया और कहा दान करो आज से। क्या बोला? सुन रहे आप लोग? अब आप लोग होंगे तो क्या कहेंगे, चलो
ऐसा आशीर्वाद देते छू मंत्र और फिर छप्पर फट करके आ जाएगा सारा, तब तो मजा भी आता। और ये खुद कह रहे हैं कि दान दो, क्या दान दे, खुद तो बटे हाथ है और दान देने की बात कर रहे हैं। भैया दान के लिए भी हर किसी को नहीं बोला जाता, ध्यान रखना। जब बोली लगाते थे ना, अभी देख रहे थे आप 4-5 लोगों के ऊपर दृष्टि बार बार जा रही थी, वही दृष्टि टिक रही थी। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य खींच रहा था, उसका पुण्य खींच रहा था। यहाँ बोलने वाले बोल रहे थे भैया बोलो बोलो, हर किसी की तरफ दृष्टि क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उसका पुण्य नहीं था। जो भी में पुण्य भरा है तो दृष्टि जाति मानती भी वहीं पर है जो देने के योग्य होता है। भावना को वहां से कि जब भी बोली जाए हमारी तरफ दृष्टि हो और कह भैया दो, और जितना निकालते चले जाओगे आपका अतिशय पुण्य बढ़ता चला जाएगा। कभी कंजूसी मत करना खाने पीने में। कभी सोचा आपने ये शरीर जब से आप लोगों ने धारण किया है, अभी तक कितने लाखों करोड़ों रुपए तुमने उसके लिए खर्च कर दिए? खिलाना पिलाना, ऐशो आराम, घर मकान फैक्ट्री, सब शरीर के लिए। निज आत्मा के लिए क्या किया आज तक? कुछ नहीं। अनंत अनंत काल बिता दिया। अब जो करना है, अब आपने थोड़ा सा भी दान दिया है, यहाँ पर तो नहीं के बराबर है, लेकिन ना जो भी दान दिया आपने, ये दान, ये पैसा मायना नहीं रखता। मायना रखता उसमें जो आपकी विशुद्धि बढ़ी हो। मैं साधन इंद्र, स्वर्ग का इंद्र बनकर के आज प्रभु की आस्था करूंगा। जैसे इंद्र अपने 1000 दिव्य नेत्र बना करके भगवान की आराधना करता है, ऐसे मैं भगवान को निरखूंगा, उनके गुणों का गान करूंगा। जैसे प्रथम दर्शन करके इंद्र फूला नहीं समाता और बिल्कुल अपना तांडव नृत्य कर लेता है, भगवान की 1008 गुणगान करता है, नामों से गुणगान करता है और 1000 अपने नित्य बना करके भगवान को निरखता रहता है। ऐसी भावना करो प्रभु मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आप समक्ष साक्षात विराजमान है और मैं आपकी स्तुति करूंगा। ओ भाग्य है मेरा, खाए खोया बह गया। तो आपसे ये कहानी को मैं यहीं पर स्थिर करती हूँ। कल आगे की श्रृंखला में कहानी चलेगी, सौभाग्यशाली कौन होते हैं जिनको गुरु का सानिध्य मिलता है, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो सीधा हमारे भीतर में प्रवेश करेगा। सामान्य कोई आकर इसीलिए कल हम देखते हैं संतों की क्रियाएं बड़ी ही अद्भुत हुआ करती हैं। क्या करते हैं और क्या होने वाला है आगे की श्रृंखला में देखेंगे। आप लोग ठीक समय पर जैसे ही उजाला हुआ देर मत करना, क्योंकि ये विधान को अच्छे से करना है आपको भक्ति के साथ में। तो समय पर यहाँ पर आपको आना होगा। क्या कितने बजे आ जाएंगे सभी लोग? 7 बजे एनी हाउ आ ही जाना है। भैया ऐसा कर लो, कल की शांति धारा की आप अभी से 2 मिनट में तैयारी कर लो, ताकि कल वो आ ही जाएगी शांति धारा। अपन 7 बजे हर हालत में हम शांति धारा शुरू कर देंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं करना कि जैसे भोजन में जाते हैं तो पहले जाते हैं ना, मतलब उठाने थोड़ी ना जाते हैं।